देश के प्रधानमंत्री जी ने यही प्रयास किया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक कैसे भारत बढ़े। प्रधानमंत्री जी बेटियों को पढ़ाने के लिए चिंतित हैं, लगातार ये देश श्रेष्ठ बने, यही पूरी चिंता मन की बात में पहले भी करते रहे और आज भी 100वें एपिसोड में करते रहे। एक बार भी उन्होंने राजनीति का आर नहीं बोला है। पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार को देश भर में भव्यता से आयोजित किया गया। इसे विशेष बनाने के लिए कई प्रकार की तैयारियां की गई। पटना में भी प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी गई, जहां बीजेपी के विधायक और सांसद के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी पीएम मोदी के मन की बात को टेलीविजन और अनेक माध्यमों से सुनने का काम किया। बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 100वें एपिसोड में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में क्या क्या फायदे हुए हैं। मन की बात को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरे देश के निर्माण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे। 100वें एपिसोड में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इस देश में क्या क्या फायदे हुए मन की बात से। कश्मीर के व्यापारी के बारे में बताया कि जिनके पास जो एकदम अनभिज्ञ थे दुनिया से, उनके साथ आज सैकड़ों के लोग संख्या में खड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट की बहन के बारे में बताया, जिनके साथ हजारों लोग जुटकर अब दुनिया ग्लोबल स्तर पर मार्केटिंग में चली गई। इसलिए पूरे देश के निर्माण की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे और मन की बात में लगातार देश के प्रधानमंत्री जी ने यही प्रयास किया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक कैसे भारत बढ़े, इस पर चर्चा किया। बेटी को किस तरह मुख्यधारा में लाना है, सेल्फी लेने वाले व्यक्ति को कैसे जोड़ा गया, ये भी आप लोगों ने सुना और देखा कि प्रधानमंत्री जी बेटियों को पढ़ाने के लिए चिंतित हैं और लगातार ये देश श्रेष्ठ बने, यही पूरी चिंता मन की बात में पहले भी करते रहे और आज भी 100वें एपिसोड में करते रहे। देखिए, जिसको विरोध करना है वो करते रहें, उनका भी स्वागत है। विरोध तो लोकतंत्र में होगा ही, लेकिन भारत के निर्माण में नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को बढ़ाते रहेंगे। कह रहे हैं कि मन की बात तो करते हैं, काम की बात कर रहे हैं। मतलब जिसको जानकारी नहीं है अब उस पर क्या बोलिएगा। जिन लोगों को 15 साल राज करने का मौका मिला और किसी को 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनको जब कुछ करना ही नहीं है तो वो दूसरे को इसी तरह कहेंगे। वो तो अपने काम नहीं करते हैं तो दूसरे को भी सोचते हैं कि काम नहीं कर। आप पूरे देश में यदि आज काम दिख रहा है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का दिख रहा है। बिहार की सरकार तो जमीन भी नहीं दे सकती है, इनको नैतिक अधिकार नहीं है कि किसी चीज पर बोल सके। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी मन की बात सुनी और कहा कि मन की बात देश के जनता की बात है। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री 9 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एक बार भी उन्होंने राजनीति का आर नहीं बोला है, किसी की आलोचना नहीं की है। बात देश के जन की बात है और आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री 9 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एक बार भी उन्होंने राजनीति का आर नहीं बोला है, किसी की आलोचना नहीं की है। देश को जगाना, देश को संभालना, सौहार्द पैदा करना। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितना आगे बढ़ गया, सेल्फी विद डॉटर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज देखिए चाइना से खिलौना आना 96% कम हो गया, क्योंकि मोदी जी ने आग्रह किया था। आज देखिए देश जागा है। और पर्यावरण, जलवायु, उन्होंने बिहार की मधुबनी पेंटिंग की चर्चा की। कोरोना काल में देश को संभाला। एक ट्रेन के ड्राइवर से बात किया जो ऑक्सीजन लेके आया था, और उन्होंने एक एयरफोर्स के पायलट से बात किया जो पूरा ऑक्सीजन लेकर के आया था। ये मोदी जी ने काम किया है। आज मैं दिल से उनको प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए, आपके सारे दर्शकों के लिए, आईएमए रोहतक ने स्टडी किया है, देश के 100 करोड़ लोगों ने एक बार जरूर देखा है मन की बात को, और रोज 23 करोड़ देखते हैं जब ये आता है अंतिम इतवार को। तो आज 100वां दिवस है। पहली बार दुनिया में एक नेता है
जो 9 साल से हर रविवार अंतिम महीने के अंतिम रविवार को देश से बात करता है। यह है मन की बात। आज 100वां दिवस है। नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, आपका भी शुभकामनाएं। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जनता से रूबरू होते हैं और अपने मन की बात करते हैं। मन की बात कार्यक्रम पूरे तौर पर गैर राजनीतिक होता है। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के आयोजन पर बिहार भाजपा की ओर से विशेष तैयारी की गई थी। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।